तो आज हम भगवद गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 43 को कवर करने वाले हैं। उसके तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृसी लोकस्या चरचरस्या त्वाम् अस्या पूज्याश्च गुरुर्गरीयाणना त्वावसामोऽस्त्यै अभयाधिकः कुतोऽन्यो लोकात्रयेऽप्यै अप्रतिमा प्रभवा। You are the father of this complete cosmic manifestation of the moving and the non-moving. You are its worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is equal to you, nor can anyone be with you. How then could there be anyone greater than you within the three worlds, O Lord of immeasurable power? भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोल रहे हैं कि आप तो हो फादर पूरे मैनिफेस्टेशन के, आप ही हो मूविंग एंड नॉन मूविंग, ठीक है। आपको वर्शिप किया जा सकता है एंड आप ही हो स्पिरिचुअल मास्टर। आपसे कोई, आपकी इक्विवेलेंट तो कोई है ही नहीं और कोई हो भी नहीं सकता। तो फिर हाउ देन कुड देयर बी एनीवन, कोई कैसे हो सकता है आपसे ग्रेटर, यू विद इन द थ्री वर्ल्ड्स, पूरे तीन लोकों में। ओ लॉर्ड ऑफ इमेजरेबल पावर, जिसका पावर मेजर ही नहीं किया जा सकता, नापा ही नहीं जा सकता। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा इज वर्शिपेबल एज अ फादर इज वर्शिपेबल फॉर हिज सन. He is the spiritual master because he originally gave the Vedic instructions to Brahma, and presently he is also instructing Bhagavad Gita to Arjuna. Therefore, he is the original spiritual master, and any bona fide spiritual master at the present moment must be a descendant in the line of disciplic succession stemming from Krishna. तो वो सुप्रीम स्पिरिचुअल डिटी ऑफ गॉड है, मतलब जो कृष्ण भगवान है उनको फादर के तरीके से हम वर्शिप कर सकते हैं। एंड वो एक स्पिरिचुअल मास्टर तो है ही, बिकॉज उन्होंने वैदिक इंस्ट्रक्शंस को जन्म दिया। तो जितने भी सारे अभी स्पिरिचुअल मास्टर्स है उन्होंने अर्जुन को सिखाया था भगवद गीता। तो अभी जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है वो उनके ही लाइन, मतलब सक्सेशन से बने हुए हैं, उनके ही वंश बोल सकते हो या कुछ भी, ठीक है। He is the original spiritual master. Okay. Without being a representative of Krishna, one cannot become a teacher or spiritual master of transcendental subject matter. तो जब तक कि विदाउट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव अगर आप नहीं हो तो आप एक टीचर नहीं बन सकते। अगर कृष्ण के बारे में नहीं बोलोगे तो आप इस चीज़ का टीचर नहीं बन सकते, और स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एनी काइंड, ठीक है। तो भगवान को मानने वाले बातें ये सब जो सिखाते हैं वो होते हैं स्पिरिचुअल मास्टर्स, ठीक है। The Lord is being paid obeisances in all respects. He is of immeasurable greatness. No one can be greater than the Supreme Personality of Godhead, because no one is equal or higher than Krishna within any manifestation, spiritual or material. Everyone is below him. No one can excel him. He is stated as the Shveteshwara Upanishad. न तस्य कर्यं करणं च विद्यते न तत्समस्य च भयैधिकस्न दृष्टये। द लॉर्ड इज द लॉर्ड को हम बहुत सारे ओबियंसेस पे कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वही है महान, सबसे बड़े महान, और उनसे इक्वल और कोई नहीं है, और सब उनके नीचे हैं, ठीक है। कोई उनको एक्सेल या मतलब ये नहीं कर सकते। The Supreme Lord Krishna has senses and a body like the ordinary man, but for him there is no difference between his senses, his body, his mind and himself. Foolish persons who do not perfectly know him say that Krishna is different from his soul, mind, heart and everything else. Krishna is absolute, therefore his activities and potencies are supreme. It is also stated that although he does not have senses like ours, he can perform all sensory activities. Therefore his senses are neither imperfect nor limited. No one can be greater than him, no one can be equal to him, and everyone is lower than him. तो बोल रहे सुप्रीम पर्सन। लेकिन मुझे याद है महादेव और विष्णु एक बार लड़ रहे थे, दोनों इक्वली पावरफुल थे, इसीलिए कोई जीत नहीं पाया था। जब कि है यहाँ पे तो कृष्ण को ही बूस्ट किया जा रहा है। तो बोल रहे कि जितने भी सारे दुनिया में लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके मन में ना, मतलब उनके जो बॉडी है
सेंसेस और मतलब बॉडी जो है और सेंसेस है वो कृष्ण से अलग नहीं है। कृष्ण के पास में हमारे जैसे शरीर या फिर सेंसेस हो या ना हो, बट फिर भी वो हम जो चीज़ें करते हैं वो कर सकते हैं। और जो फुलिश लोग हैं, जो कृष्ण को पूरी तरीके से जानते नहीं, उनको अलग कुछ समझता है, लेकिन कृष्ण एब्सोल्यूट है, उनके पास वो सभी चीज़ें हैं जो हमारे पास में है। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल्दो ही डज नॉट हैव सेंसेस लाइक आवर्स, he can perform all sensory activities. अच्छा, therefore his senses are neither imperfect nor limited. No one can be ignored. No one can be greater than him. No one can be equal to him. ऐसे तो कोई उससे बड़ा नहीं हो सकता, कोई उससे इक्वल नहीं हो सकता, वो सबसे महान है। The knowledge, strength and activities of the Supreme Personality are all transcendental, as stated in Bhagavad Gita. जन्मा कर्मा च मे दिव्याम इवं यो वेत्ति तत्वता त्याक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मम इति सोऽर्जुना. Whoever knows Krishna's transcendental body, activities and perfection after quitting his body returns to him and does not come back to this miserable world. तो कृष्णा का जो शरीर है वो उनका मृत्यु के बाद में उनके शरीर में उनकी सारी जो मतलब ये है जो सोल उसके अंदर से बना हुआ था वो उसके पास रिटर्न कर जाता है, ठीक है, और उसकी जो शक्तियाँ हैं वो कभी इस वर्ल्ड में नहीं वापस आती। Therefore one should know that Krishna's activities are different from others. कृष्ण का जो एक्टिविटी है वो अलग है, क्योंकि उनको हमेशा ही रहना पड़ता है दुनिया में कुछ न कुछ तरीके से, फॉर्म से. द बेस्ट पॉलिसी इज टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा दैट विल मेक वन परफेक्ट. इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट देयर is no one who is master of Krishna. Therefore his servant, the Chaitanya Charitamrita confirms ekale Ishvara Krishna ara sabha Virtya. Also Krishna is God and everyone else is his servant. Everyone is मतलब वो इंसान के रूप में भी जो थे उसको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता, ऐसे भी वो भगवान है तो कोई कॉपी नहीं कर सकता. Everyone is acting according to his direction, being under his superintendence as stated in the Brahma संहिता. ही इज द कॉजेज ऑफ ऑल कॉजेज. तो भगवान जो श्री कृष्ण है वो सारी चीज़ों के ही कॉजेज है, वो सारी चीज़ें उनसे बन रही है, वही महान सबसे है. तो ये उनके बारे में प्रेज किया जा रहा है, कृष्ण भगवान को अच्छा अच्छा बोला जा रहा है. यही तक है श्लोक नंबर 43 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11. नेक्स्ट हम श्लोक 44 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.